जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की एंड उसके बाद है एम्प्रेस की। आपने धोखा खाया है बहुत तगड़ा वाला एंड आप लोग उसके बाद एम्प्रेस बने हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा धोखा खा चुके हैं। ओके, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके एंड यहाँ पे दिख रहा है कि पहले लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 3, 8, 10, 9, 1, 10, 2। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है या किसी तरह का लॉस हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनको बहुत बुरा डिच किया है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ डिच किया था जिसका पे बैक इनको मिल रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अब इनके पास खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची है। हर किसी ने इनको धोखा दिया है, कोई इनका सगा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सब कुछ इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपके पार्टनर की आंखों पे कोई पट्टी बंधी हुई थी जो खुल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टनर लोग इतने ज़िद्दी, रिजिड हो जाते हैं कि आप उनकी आंखें खोलने की 10 बार कोशिश करते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर ने, मे बी क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, मतलब आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे। आपने दसियों बार इनसे कहा हो सकता है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है, कार्मिक है, वो सही नहीं है, आपको फ़ायदा उठा रही है, लेकिन पर्सन ने नहीं समझा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपके साथ इनका सेपरेशन हो गया। इन्होंने शायद आपको छोड़ दिया लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा। मे बी यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये सब कुछ होने के बाद आपके पार्टनर को उस वक्त तो मे बी इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था जिससे कि आपके पार्टनर समझ ही ना पाए कुछ भी। लेकिन जब आप इनको छोड़ के चले गए तो फिर इनके ऊपर से ब्लैक मैजिक भी हट गया या करना बंद कर दिया गया। उसके बाद इनकी आंखें खुली तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके यहाँ तो सबके सब टॉक्सिक भरे पड़े हैं, हर इंसान बुरा है, कोई इंसान सही है ही नहीं। यस, ओ माई गॉड, 13 का मतलब डेथ कार्ड। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे आपके पार्टनर की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। इनको लग रहा है जैसे यही ख़त्म हो गए हैं। जैसे कोई इंसान कहता नहीं है कि आई एम फिनिश, अब कुछ नहीं बचा। एक बहुत ही मतलब हाई लेवल का डिसअपॉइंटमेंट कि सब कुछ चला गया, क्योंकि आपको छोड़ दिया तो आपके जैसा लविंग पार्टनर भी चला गया। अब जिस पर्सन पे विश्वास करके, जिन लोगों पे ट्रस्ट करके आपको खोया था, वो सबके सब धोखेबाज निकले। सबने एक एक करके इनको अपने असली चेहरा दिखाना शुरू किया। तो फिनिश तो कोई इंसान वैसे ही हो गया जिसके पास जो इधर का बचा ना उधर का बचा, वो तो गया काम से। तो वो वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। एंड यहाँ पर इसीलिए मुझे लग रहा था ट्विन फ्लेम की, क्योंकि जो एक्सेसिव पेन दिखाई पड़ रहा है वो मुझे ट्विन फ्लेम लग रहा है। जैसे यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि अब ये जस्टिस देंगे, अब ये जस्टिस देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले जिस रास्ते को चूज़ किया था वो गलत था, लेकिन अब ये सब कुछ सही करेंगे। जैसे कि इंसान के अंदर
कुछ चीज़ों को लेके खौफ होते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर उससे भी बदतर सब कुछ हो जाए तो फिर उसके अंदर से खौफ निकल जाता है। वैसे भी यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है, मतलब कोई इंसान अपनी ही ज़िंदगी में डेथ को एक्सपीरियंस कर ले तो उसके बाद किस चीज़ से डरना, किस चीज़ को लेके घबराना। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइप के हो सकते हैं कि मेरी फैमिली, मेरा घर, ये सब मुझसे छिन ना जाए, मुझसे कोई रूठ ना जाए। पीपल प्लीज़र हो सकते हैं, परमिशन लेने वाले, को डिपेंडेंट, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। एंड इनको यही सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए इनके ऊपर जैसे फीनिक्स राइजिंग वाला कार्ड होता है, जिसमें कोई इंसान राख में मिल जाता है फिर वो राख से पैदा होता है। तो वो लग रहा है कि आपके पार्टनर उस तरीके से जैसे अब आए हैं नया बन करके। यस। एंड अब ये श्योर है, अब ये क्लियर है, अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है कि कौन गलत है कौन सही है, अपनी भी गलतियां समझ में आ चुकी हैं। एंड अब ये आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 114 में भी आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, मे भी आपके पार्टनर बैलेंस में आ चुके हैं। जैसे पहले जैसे तराजू नहीं होता है, एक साइड में ज़्यादा झुका हुआ, क्यों? क्योंकि उधर का लोड ज़्यादा था। लोड क्यों ज़्यादा था? क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। ओके, लेकिन अब वो चीज़ बैलेंस में आ गई है कि अब ना इधर ज़्यादा ना उधर, तो ये बैलेंस में आ चुके हैं। 14 to 16। यस, इन पे जैसे कयामतें गुजर गई हैं, जैसे इन पे जो बिजलियां गिरी हैं उसके बाद से जैसे कोई इंसान नम्ब हो जाता है, सुन्न हो जाता है कि अब उसे कुछ फील नहीं होता। जैसे कि कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत इंसान को तब रुलाती है जब वो नई नहीं होती है, लेकिन नॉन स्टॉप वही वही चीज़ें होती रहें रिपीटेडली तो फिर वो असर करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो आपकी बॉडी, माइंड, सोल वो सबका सब हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो चीज़ें फील होना नहीं, मतलब फील नहीं होती हैं। तो ये मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये अब आपसे बात करना चाहते हैं। 8 3 11 11 मुझे बार बार दिख रहा है, मे भी आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, क्योंकि ये जो इंटेंस रीडिंग चल रही है ये ट्विन फ्लेम की होती है। इतना पेन, इस लेवल का पेन तो तभी दिया जाता है। इनको दिख रहा है कि आप भी बहुत ब्रोकन हैं, आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो ये आपसे बात करके जैसे अपने गम हल्के करना चाहते हैं कि जो तुमने झेला है लगभग उसी लेवल का मैंने भी झेला है। ये देख रहे हैं कि मतलब जैसे कि अब ये तो ब्रोकन है, अब ये सोच रहे हैं कि आप भी शायद कहीं ब्रोकन होंगे, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप लोग तो फ्री स्पिरिट होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं मज़े से। मतलब आपके अंदर कोई गम ही नहीं है, आप लोग तो बिल्कुल अलग ही एनर्जी में हैं। आप लोग तो सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आप लोग तो जैसे पहले से भी ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट सबके ऊपर अलग अलग पड़ता है। ये सब कुछ आपके साथ भी कभी हुआ होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम है आप लोग, तो कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ था पहले। तब ये अपनी फैमिली की साइड ले रहे थे, तब आप बिल्कुल अकेले थे। ओके, एंड तब इन्होंने आपका कोई सपोर्ट नहीं किया, आपने अकेले जैसे हुआ वैसे अपने आप को डील किया। अब जब आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, अब आप लोग इतना टाइम हो गया अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो फिर अब आपको क्या पड़ी है कि आप इनके साथ कनेक्ट हों। एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देने के मूड में है, लेकिन जस्टिस देंगे तब जब आपको चाहिए होगा। अब आप खुद खुद को जस्टिस दे रहे हैं तो आपको कोई और क्या दे सकता है? आपकी लाइफ में गुडनेस है, सक्सेस है, सारी खुशियां हैं। ओके, लेकिन अब इनका वही फेज चल रहा है कि इनको ज़ीरो से शुरुआत करनी है अपने आप को समेटने की, क्योंकि आप तो समेट चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी है, यहाँ पे 10 की एनर्जी है। आप लोग फुलफिल्ड हैं, कंप्लीट हैं, हालांकि सिंगल हैं, लेकिन फिर भी आपने प्यार किया था इनसे, आपने इनसे ट्रू लव किया था। जब इनके ऊपर दिक्कतें पड़ी थी तो ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, तब ये अपनी फैमिली के साथ अपनी सारी प्लेजर, सारी हैप्पीनेस, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, तब इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। तो अब ये आपका हैप्पी मोमेंट है, आप इनके लिए क्यों सोचने लगे? इनको यही फील हो रहा है। इनको बुरा भी लग रहा है कि आप अकेले कैसे खुश हैं, आप इनके जैसे दुखी क्यों नहीं हैं, आप इनके जैसे टूटे फूटे क्यों नहीं हैं। तो नहीं है टूटे भाई, किसी इंसान को क्या बोलते हैं कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो बस एज सिंपल एज दैट। तो किसी को तोड़ने का हक, किसी को परेशान करने का हक किसी के पास नहीं होता है। जिसको ईश्वर ने चाह लिया है कि ये सेफ रहेगा, किसी की दम नहीं है कि कोई उसको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके।
ओके। ये सब हम लोगों की बुद्धि होती है, हम लोग सोचते हैं कि इसको हम केयर करेंगे, उसको हम लोग सेफ्टी देंगे। खुद की सेफ्टी है नहीं किसी के हाथ में, कोई दूसरे को क्या देगा। ओके। तो ये सोच रहे थे कि आप भी उसी हालत में इनको मिलेंगे, लेकिन आप मिल गए हैं बिल्कुल अपनी क्वीन या किंग वाली एनर्जी में। एंड ये चीज़ उनको बुरी भी लग रही है, लेकिन फिर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या किया था, जब आप बिल्कुल अकेले थे, जब आप इनके ऊपर डिपेंड थे, जब आप इन्हीं को सिर्फ सोच रहे थे कि सिर्फ तुम ही साथ दोगे, तब तो इन्होंने आपका साथ दिया नहीं। अब जब ये ब्रोकन है तो ये कौन होते हैं आपसे ये होप करने वाले कि आप इनका साथ देंगे या आप इनके साथ बैठ के रोएंगे। क्यों रोएंगे, सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं, अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, तो इनको भी अपनी जर्नी अकेले करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो बीइंग ए फीमेल अगर आप इतना सब कुछ कर सकती हैं तो बीइंग ए मेल वो क्यों नहीं कर सकते हैं। 8 एंड 9 17, यस, ये देख रहे हैं कि आपके साथ इनको होप दिखाई पड़ रही है। ये देख रहे हैं कि आप लोग शायद स्टार बन चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आपको अंधेरों में चमकना आ गया है, आपने उस चीज़ पे काम किया। मे बी ये आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपसे मतलब आपसे लर्न करना चाहते हैं कि आखिर ये सब कुछ किया कैसे आपने, इतना ब्रोकन। हो सकता है ये कोई नया बंदा हो एंड जिसको आपकी लाइफ हिस्ट्री पता चल चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है, जिसको लग रहा है कि इतना टूटने के बाद भी कोई इंसान शाइन कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो तगड़ी चीज़ है। तो वो तगड़ी चीज़ क्या है ये आपसे पूछना चाहते हैं। यस, इनको दिख रहा है कि आपके पास सूरज चांद सितारे सब कुछ हैं, मतलब फ्यूचर आपका सन की तरह ब्राइट है। आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी फैमिली आपको बहुत लव करती होगी, आपकी फैमिली में सब लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव थिंकर बहुत ज़्यादा हैं। ओके। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो इंसान को इस्टेब्लिश करती हैं, जैसे कि आपको सबने धोखा दे दिया, लेकिन अगर आपकी सिर्फ मॉम ही आपको संभाल लें, आपके डैड आपको संभाल लें, आपकी फैमिली आपको संभाल ले, तो आपको 100 करोड़ लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली, छोटी सी फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इवन मैं कह रही हूँ कि एक पर्सन भी आपको ट्रूली जैसे आपको संभाल ले, आपको हक कर ले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत होता है इतना ही, लेकिन आपके साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेकर के, एंड आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके अब आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, एंड आपका पार्टनर जो है बहुत बुरा टाइम देख रहा है, लेकिन अब ये इनका लर्निंग पीरियड है तो इनको लर्न करने दीजिए। अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई है। ओके गाइस, जय माता दी।